Hello, students. I hope all of you are doing really well. I welcome you all to our beloved channel, Beloved Academy. हमारी रेगुलर क्लासेस फिर से शुरू हो गई हैं और हर रोज़ संडे को हमें एक स्पोकन इंग्लिश की वीडियोस मिलने वाली हैं और पूरा हफ्ता हम हमारे एकेडमिक सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। तो इसके पहले हमने पार्ट 1 कंप्लीट किया था जो है अब कैसे छूटे राम नाम रट लगी। फिर अभी हम पार्ट 2 करने वाले हैं जिसका नाम है ऐसी लाल तुझ बिन कौनो करे। उसके पहले हम रैदास जी के बारे में जो हमने पहली वीडियो में देखा था वो थोड़ा बहुत रिवाइज कर लेते हैं। तो रैदास जी का जन्म जो है वो 1388 को हुआ था और उनकी मृत्यु 1518 को हुआ था। उनका नाम है रविदास, हम उनको रैदास के नाम से जानते हैं। उनका नाम संत रविदास या फिर रविदास हम कह सकते हैं। उनके जो पद है, लिखे गए जो पद है या फिर उनकी जो भी लेखनी है, वो लेखनी में हमें एक राजस्थानी खड़ी बोली और उर्दू फारसी जैसे भाषाओं का एक मिश्रण हमें दिखता है। और उनके लिखे गए जो पद है उन पद में से 40 पद हमारे जो सिख धर्म का धर्म ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहब उस पर सम्मिलित किया गया है। तो यही है रैदास जी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी। अब हम चलते हैं हमारे पद की ओर। तो शुरू में कहते हैं रैदास जी कि ऐसी लाल तुझ बिन कौनो करे। ऐसी लाल यानी कि ऐसी दया भगवान आपके बिना कौन कर सकता है। ऐसी लाल तुझ बिन कौनो करे यानी कि ऐसी दया ऐसी कृपा भगवान आपके बिना और कौन कर सकता है। फिर वो कहते हैं गरीब निवाजो गुसाइया मेरा माथे छत्रु धरे। छत्रु धरे यानी कि छत्रु यानी छाता, छतरी, अम्ब्रेला जो है। तो कहते हैं मैं एक गरीब हूँ, लाचार इंसान हूँ, लेकिन फिर भी आपने मेरे माथे पर अपनी कृपा दृष्टि अपनी दया दृष्टि दिखाई। और जैसे एक राजा के माथे पर छतरी पकड़ के कोई रखता है, आपने वैसे ठीक उसी प्रकार मेरे माथे पर छतरी धरा है, छतरी पकड़ के आपने रखा है। यानी कि मेरे जैसे एक गरीब लाचार इंसान पर भी अपनी दया दृष्टि दिखाई। आप मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप मुझे अपनी कृपा कर रहे हैं। फिर वो कहते हैं जाकी छोटी जगत को लागे ता पर तू ही डरे नीचो ऊंच करे मेरा गोविंद काहू ते न डरे। मेरा गोविंद काहू ते न डरे। तो फिर वो कहते हैं कि मैं एक नीच जाति का इंसान हूँ, लेकिन फिर भी आपने मेरे ऊपर इतना कृपा किया है, इतनी दया दृष्टि आपने मेरे ऊपर दिखाई। मैं एक नीची जात का इंसान हूँ, मैं एक अछूत हूँ। लोग मुझे छूने से डरते हैं, लोग मुझे छूते नहीं हैं, मुझे हमेशा पीछे धकेल देते हैं। कहीं पर भी हमें आगे जाने का मौका नहीं मिलता है, लोग हमें पीछे धकेल देते हैं। लेकिन फिर भी आपने किसी फ़र्क नहीं किया, आपने कोई भी फ़र्क नहीं किया और आपने मेरे ऊपर कृपा दिखाई, आपने मेरे ऊपर अपनी दया दृष्टि दिखाई। फिर वही कहते कि जाकी छोटी जगत को लागे ता पर तू ही डरे। मतलब ऐसी जो दया दृष्टि है, ऐसी जो कृपा है हमारे ऊपर या फिर हमारे साथ इतना अच्छा एक व्यवहार, एक ऐसी अच्छी चीज़ और कोई नहीं कर सकता इस पूरे जगत में, पर तू ही डरे, पर आपने किया है। नीचो हो ऊंच करे मेरे, मैं एक नीच जाति का इंसान हूँ, फिर भी आपने मुझे ऊंचा बना दिया। मेरा गोविंद काहू ते ना डरे। लोग हालांकि हमें छूने से डर जाते हैं, कुछ हमारे साथ उठने बैठने से डर जाते हैं, हमारे साथ उठते नहीं है, बैठते नहीं है, लेकिन मेरा जो गोविंद है, मेरे जो भगवान है, वो किसी से नहीं डरते हैं। आप किसी से नहीं डरते। आपने मेरे ऊपर इतनी दया किया, इतनी कृपा किया। आपने ऊंच नीच का जो फ़र्क है जो लोग अक्सर करते हैं समाज में, आपने उसको तोड़ दिया। फिर वो कहते हैं नामदेव कबीरो तिलोचन सधना से नू तरे। वो ये हैं कि कबीर जी जो एक जलाई थे। फिर तिलोचन एक बहुत ही सामान्य एक साधारण इंसान थे।
फिर सदना जी जो सदना एक कसाई थे और सेनु था एक नाई, सेनु एक नाई थे। तो एक एक जलाही, एक साधारण इंसान, एक कसाई, एक नाई, आपकी दया दृष्टि से, आपके कृपा दृष्टि से वो इस संसार को तर गए, यानी इस संसार के इस जो मोह माया है उसको पार कर गए। आपकी दया से, आपके कृपा दृष्टि से वो आपके भक्त बने और फिर वही दया, वही कृपा दृष्टि आपने मेरे ऊपर भी दिखाई। फिर कहते हैं कि कही रविदासो सुनो सुनो रे संतो हो, हरि जियो ते सभी सभे सरे। फिर कहते हैं कि रविदास जी ये कहते हैं, रैदास जी ये कहते हैं कि सुनो सब, सुनो संतो, सुनो सब लोग, मेरे गोविंद सब कर सकते हैं, उनके लिए कुछ भी चीज़ असंभव नहीं है। जितने भी चीज़ें हैं वो सब कर सकते हैं, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो ऊंच नीच का फ़र्क नहीं करते, वो गरीब धनी का फ़र्क नहीं करते, वो कौन इंसान क्या है, अच्छा कर्म करते बुरा कर्म करते, वो फ़र्क नहीं करते। अगर आप एक बार उनके शरण में आ गए, उनकी एक बार आपके ऊपर कृपा दृष्टि, दया दृष्टि पड़ गई, तो आप इस संसार के इस मोह माया को पार कर जाएंगे और आप तर जाएंगे संसार को। तो यही था हमारे इस पद का महत्व और एक्सप्लेनेशन, व्याख्या आप कह सकते हैं। अगर आपको समझने में कोई दिक्कत आई है या फिर कोई भी मुश्किल है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी क्लासेस के रिलेटेड अपडेट्स वगैरह आ जाती हैं। तो बाकी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना दोस्तों के संग। दैट्स इट। खुशी से रहो और हम मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।